ओके हे गाइस, वेलकम बैक टू टेका जी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं, अगर आप लोग भी अपना सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर बनाना चाहते हैं, पहली बार आप यहां पर बनवाना चाहते हैं, तो आज की ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वाले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स और ऐसे टिप्स बताऊंगा जिसके जरिए आप लोग 100% अपने लिए पहली बार अपना सिविल स्कोर जनरेट कर पाएंगे। आज से पहले आपने कुछ भी यहाँ पर नहीं करा है। जब भी आप सिविल स्कोर चेक करने जाते हो या फिर आपको भी पता ही नहीं है कि सिविल स्कोर कैसे चेक किया जाता है, तो इसके ऊपर भी मैं आपके लिए 1-2 दिन के अंदर वीडियो ला दूंगा कि कैसे आपको फ्री में सिविल स्कोर चेक करना है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका सिविल स्कोर बना है या फिर नहीं। और अगर आपको बना है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना है तो आपको पहली बार अपना सिविल स्कोर कैसे बनाना है, क्या प्रोसेस होता है, वो सारी डिटेल आपको इस वाले वीडियो में मिलने वाली है। तो इसको पूरा कंप्लीट देखिए, आपको भी अपना सिविल स्कोर जनरेट करने आ जाएगा। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। उसके बाद आपको पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप आगे बताते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि हमें सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर की जरूरत क्यों पड़ती है। वैसे तो दोनों चीज़ें एक ही होते हैं, बट इसको कुछ लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, इस वजह से मैं भी इसको दो नाम से बता रहा हूँ। आप लोग को मैं बता दूँ कि यहाँ पर इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है, जब भी हम किसी लोन के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर वहाँ पर जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर रहेगा, उतना ही जल्दी आपका वहाँ पर अप्रूवल होने का चांस है, उतना ही ज़्यादा लिमिट आपको मिलने का चांस है। यानी कि अगर आपका सिविल स्कोर नहीं बना है तो आपको यहाँ पर लोन नहीं मिलता है। क्रेडिट स्कोर या फिर नहीं बना है तो आपको यहाँ पर जो है क्रेडिट कार्ड नहीं बनता है। बहुत सारी ऐसी जगह जहां पर आपको बिना सिविल स्कोर के कोई भी चीजें प्रोवाइड नहीं करी जाती हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके लिए सिविल स्कोर का बनना। तो चलिए अब हम बताते हैं कि कैसे इसको हम बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 3-4 तरीके हैं बनाने के। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर तरीका बताता हूँ, जिससे कि आपको सारी चीजें आसानी से समझ में आए। चलिए बात करते हैं हम पहले तरीके की। तो यहाँ पर गए सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कि आप किसी भी बैंक अकाउंट में एफडी करवाइए और उस एफडी के ऊपर आप लोग एक क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। जैसे कि अगर आप लोग आईसीआईसीआई बैंक में 10,000 रुपये की कम से कम एफडी करवाइए और इसमें आपको 9,000 रुपये का क्रेडिट के साथ, क्रेडिट लिमिट के साथ आपको वहाँ पर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, जो कि सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड होगा। उसके ऊपर आप जब वहाँ पर आप उस वाले क्रेडिट कार्ड से ट्रांजेक्शन करेंगे, उसका बिल पेमेंट करेंगे, तो फिर वहाँ पर आपका ऑटोमेटिक क्रेडिट स्कोर बन जाएगा। मेरा भी क्रेडिट स्कोर ऐसे ही बना था। पहली बार मैंने अपना यहाँ पर 50,000 का एफडी करवाया था आईसीआईसीआई बैंक में। उसके बाद फिर उस एफडी का जो क्रेडिट कार्ड मिला था उस पर 45,000 का लिमिट था, और फिर मैंने उस क्रेडिट कार्ड से काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शन किए, उसका रीपेमेंट किया, और इस तरीके से मेरा सिविल स्कोर जनरेट हुआ। और आज के टाइम पे मेरा काफ़ी अच्छा खासा सिविल स्कोर है, और उस सिविल स्कोर के बेस पे मैंने काफ़ी ज़्यादा लोन भी इधर उधर से निकाल रखा है। तो ये सारे मेरे को फ़ायदे हुए। पहला तरीका हो गया आपको कि किसी भी बैंक अकाउंट में आपको एफडी करवानी है, उसके बाद उस एफडी पर आपको क्रेडिट कार्ड ले लेना है, और उस क्रेडिट कार्ड से आपको ट्रांजेक्शन करना है, शॉपिंग करना है, उसका आप पेमेंट निकाल सकते हैं। बैंक अकाउंट में भी जो लिमिट है वो सारी चीज़ें आप करके उसका रिपेमेंट करिए, आपका सिविल स्कोर जो है ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा, और वो भी बहुत बढ़िया वाला जनरेट होगा। यहाँ पर ये हो गया पहला तरीका। अब चलिए हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। मान लीजिए आप एफडी नहीं करवा सकते हैं, तो फिर आपके लिए क्या ऑप्शंस होने वाले। ओके, तो यहाँ पर दूसरे तरीके की बात करते हुए मैं बता दूं कि अगर आप एफडी नहीं करवा सकते तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप यहाँ पर कोई भी बाइक परचेस करिए, ईएमआई उसका प्लान अपने नाम पे करवा लीजिए, अपने पैन कार्ड पर बनवा लीजिए। आपको बता दें कि अगर आप बाइक लेने जाते हो, आपका सिविल स्कोर नहीं बना है, फिर भी आपको वो लोग ईएमआई प्लान करके दे देते हैं। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं जो बिना सिविल स्कोर के, जीरो सिविल स्कोर पर भी आपका ईएमआई फाइनेंस कर देते हैं। और जैसे ही वहाँ पर आप फाइनेंस करवाते हैं अपने पैन कार्ड के ऊपर, आपका वहां पर एक तरीके से क्रेडिट कार्ड वाला काम हो जाता है। हर महीने वहां पर अपने बैंक अकाउंट से पैसे कटवाते हो, और उस चक्कर में आपका जो सिविल स्कोर है वो बन जाता है, आपका जो पेमेंट बिहेवियर है वो बन जाता है, यानी कि क्रेडिट स्कोर जनरेट हो जाता है। ये हो गया दूसरा तरीका। आपको बता दें कि आप किसी का भी बाइक ले रहे हो, उससे बोलिए कि भाई मेरे नाम पे फाइनेंस करवा दो। मेरे नाम पे फाइनेंस करवाने का फायदा ये हो जाएगा कि आपका वहां पर सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। घर में भी आप कोई बाइक ले रहे हो या फिर कोई भी गाड़ी ले रहे हो, कोई भी व्हीकल, अगर वो ईएमआई या फाइनेंस हो रहा है तो आप उसको अपने नाम पे करवाइए, अपने पैन कार्ड पे करवाइए, जिससे कि आपका सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। अब बात करते हैं कि अगर आप पहले का दोनों तरीका फॉलो नहीं कर पा रहे, आपको दोनों चीज़ों में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर तीसरा और एक रामबाण तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि अगर आप कर लेते हैं, जो कि बहुत ईजी भी है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा सिविल स्कोर जनरेट करने में। और तीसरा चीज़ है फ्लिपकार्ट पे लेटर। आपको बता दें कि अगर आप लोग फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया का ऑप्शन दिया जाता है फ्लिपकार्ट पे लेटर का। ऐसे ही अमेजॉन पे लेटर भी होता है। दोनों जगह पे आप ट्राई करिए कि आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर और अमेजॉन पे लेटर में क्रेडिट लिमिट मिल जाए, आपका वहाँ पर अकाउंट बन जाए कैसे भी करके। अगर वहाँ पर आपको 1,000 भी लिमिट मिलती है तो बस आपका काम हो गया। वहाँ पर आपको बस उस लिमिट को जल्दी से जल्दी उससे शॉपिंग करते रहना है, उसका रिपेमेंट करते रहना है। 2 से 3 महीने करिए, आपका क्रेडिट स्कोर 100% जनरेट होगा और बहुत ही बढ़िया वाला होगा। ऐसे ही अगर आपको फ्लिपकार्ट में नहीं मिलता है तो आप अमेजॉन पे लेटर को ट्राई करिए, वहाँ पर भी लिमिट उसका मिल जाता है, तो उससे शॉपिंग करिए, उसका जल्दी से जल्दी रिपेमेंट करिए,
आपका सिविल स्कोर 100% जनरेट होगा। ये हो गया तीसरा तरीका, और ये मेरे को सबसे अच्छा तरीका लगता है। अगर आप पैसे भी खर्च नहीं करना चाहते हैं, अपने नाम पर EMI या फिर बाइक वाला जो फाइनेंस के लिए मैं बताया वो भी नहीं कर सकते, तो फ्लिपकार्ट पे लेटर और अमेजॉन पे लेटर, ये दोनों चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि ये आपके हाथ में, आपके ऊपर है। आप जितना अच्छा शॉपिंग करेंगे फ्लिपकार्ट पे, फिर वो आपको फ्लिपकार्ट पे लेटर अकाउंट बनाने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, और वहाँ पर जो आपकी लिमिट मिलती है उसका जब आप वहाँ पर ट्रांजेक्शन करते हो, लिमिट वहाँ पर आप रिपेमेंट करते हो, जो भी आप वहाँ पर बिल जनरेट होता है, फिर आपका क्रेडिट स्कोर जो है, सिविल स्कोर जो है वो जनरेट हो जाता है। ये हो गया तीसरा तरीका। अब आपको बता दें कि इन तीनों तरीकों में से आप कोई भी फॉलो कर लेंगे तो आपका सिविल स्कोर 100% जनरेट हो जाएगा। बट अगर आपको मान लीजिए इससे सारा, इन सभी तरीकों से भी काम नहीं हो रहा है, तो फिर आपके लिए है एक चौथा तरीका। आपको बता दें कि प्ले स्टोर पे और मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो विदाउट सिविल स्कोर आपको लोन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करते हो कि लोन एप्लीकेशन, तो आपको काफ़ी सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। हालांकि आपको मेरे चैनल पर भी इसी टाइप के वीडियो मिल जाएंगे, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। और आप कोई भी इंस्टेंट या फिर पर्सनल लोन अप्लाई करवाइए जो कि 0 सिविल स्कोर पे मिलता हूँ। आपको मैं बता दूं कि आपके मार्केट में भी कई सारे ऐसी दुकानें होंगी जो आपको लोन प्रोवाइड करवाती हैं आपके पैन कार्ड पे। तो अगर आप लोग वहाँ से भी लोन ले लेते हो अपने पैन कार्ड के ऊपर, तो भी आपका यहाँ पर सिविल स्कोर जो है वो जनरेट हो जाएगा फर्स्ट टाइम, बिना कुछ किए। आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि क्या हम लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ऑनलाइन तभी हो सकता है जब आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन लोन लेंगे या फिर इंस्टेंट लोन लेंगे। अगर आपको कोई भी ऐसी एप्लीकेशन या फिर कोई भी ऐसा जेन्युइन तरीका मिलता है जो भी आपको यहाँ पर 0 सिविल स्कोर पे लोन प्रोवाइड कर देता है, तो आप तुरंत के तुरंत उस लोन को ले लीजिए। भले ही आपको 1000-2000 रुपये एक्स्ट्रा वहाँ पर पे करना पड़ रहा हो, वो मत देखिए। बट आपका एक बार सिविल स्कोर जनरेट हो गया तो आप उससे अच्छा और बहुत ही लो चार्जेस पे आप यहाँ पर अपना लोन पा सकते हैं, और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आपको फायदे होंगे जब भी आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर जनरेट हो जाएगा। तो अगर आपको अभी तक यही नहीं पता है कि आपका सिविल स्कोर बना है या फिर नहीं बना है, तो इसके ऊपर आप लोग मुझे कमेंट करिए। इसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा कैसे आपको फ्री में अपना क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर चेक करना है। तो इसके लिए आप कमेंट करिए। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आता है और इस वीडियो पे लाइक आता है, तो फिर मैं जल्दी से वाली वीडियो में अपलोड कर दूंगा कि फ्री में सिविल स्कोर या फिर क्रेडिट स्कोर कैसे चेक करें। बाकी इस वाले वीडियो में मैंने आपको 4 तरीके बता दिए। चारों में से जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके लिए सूटेबल लगे, ईजी लगे, उसको आप फॉलो करिए। आपका भी यहाँ पर सिविल स्कोर 100% जनरेट हो जाएगा। तो भाई इस वाले वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय जय हिंद, थैंक यू।